नमस्कार, न्यूज़लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। आज ममहर यानी ननिहाल और मामा यानी मामू की महिमा। भोजपुरी में मामा के घर को ममहर कहते हैं, ननिहाल भी कहते हैं। अलग अलग हिसाब से जो भाषा बोली है उसके हिसाब से अलग अलग संबोधन है। बच्चों के लालन पालन, स्वतंत्रता और सामाजिक संबंधों के विकास में ममहर का विशेष योगदान रहा है। बच्चे का ममहर जाना एक सामान्य प्रक्रिया होती थी, मगर उसको जाना तो अपनी माँ के साथ होता था। संयुक्त परिवार में माँओं को भी ऐसी स्वतंत्रता नहीं थी कि उठे और अपने नैहर के लिए चल दिए। इसके लिए कुछ सामाजिक नियम बने थे जिसका सभी पालन करते थे। सबसे पहले नैहर से कोई आकर परिवार के मालिक से बातचीत कर एक सुदिन तय करेगा। सुदिन के लिए पंडित जी की सहायता ली जाती थी, जो दिशा, ग्रह, नक्षत्र, कुलमान का दिन और पंचांग के अनुरूप इसे तय करते थे। उस तय दिन को फिर यातायात की व्यवस्था के साथ नैहर के परिवार से आया कोई आदमी अपने साथ लिवा जाता था, यानी ले जाता था। लौटने के लिए इस प्रक्रिया को ससुराल वाले को अपनाना पड़ता था। खोइछा के अलावा साथ में मिठाई तथा सास ननद आदि के लिए कपड़ा ले जाने की भी परंपरा थी। तब नैहर में महीनों तक रुकना सामान्य बात थी। ममहर यदि नज़दीक में हो और बैलगाड़ी की सवारी हो तो परिवार के अन्य बच्चे भी उस पर सवार हो जाते थे। संयुक्त कृषक परिवार में ममहर सारे बच्चों का होता था। तो अब बात कर लेते हैं मामा की। मामा शब्द हिंदी में संस्कृत के माम से आया है। माम का अर्थ है मेरा। माता के भाई के लिए यह प्रेम भरा संबोधन है। मामा की महिमा अपरंपार होती थी। कितनी भी शरारत कर लो, मामा तो हाथ उठा ही नहीं सकते थे। वैसे कंस और शकुनी मामा के कारनामों के चलते मामाओं को शक के दौर से भी गुजरना पड़ता है, परंतु बच्चों के बीच उनकी पॉपुलैरिटी यानी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। खासकर युवा, अविवाहित और बेरोजगार मामा के केस में कभी कभी कोई मामा अपनी बहन के ससुराल में सालों तक डेरा डाले रहा तो धीरे धीरे वह सारे गांव का मामा हो जाता था। कोई कोई मामा तो बहुत बहादुर निकलता, गांव की सीमा उसकी लोकप्रियता को बांधने में अक्षम हो जाती। आज़ाद भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री तो जनता के बीच मामा के नाम से ही प्रसिद्ध थे। चांद तक को मामा बनाने में हम पीछे नहीं रहे हैं। बेचारे चांद मामा के नाम का भुलावा देकर माएँ अपने बच्चों के मुंह में दूध भात का कौर डाल देती थी। यह अलग बात है कि नील आर्मस्ट्रांग के कदम पड़ते ही चांद की मामागिरी में हरास आना प्रारंभ हो गया। हाल यह हो गया कि किसी किसी बच्चे के गले में लटकने वाले सोने के चंद्रमा को अब हनुमान जी ने रिप्लेस कर दिया है। बाबा रे बाबा, हम लोग बचपन में तो सिर्फ चाचा नेहरू को जानते थे, जवानी में कई बाबाओं की अंदरूनी कहानियों से रूबरे हुए और बुढ़ापे में योगा बाबा के व्यापारी स्किल से अभिभूत हुए, मगर मामा तो कभी दिमाग से निकले ही नहीं। जमीन पर बैठकर एक दूसरे का दोनों के हाथों से कान पकड़कर खेलते हुए बच्चे चूंटा यानी बड़ी चीटी तक से उलाहना दिया करते थे। चूंटा हो चूटा, मामा के घइलवा काहे फोरल हो चूटा। उसके पहले का बोल होता, तार काटो तरकुल काटो, काटो रे बन खाजा, हाथी पर के घुघुआ, चमक चले राजा, लाता लूती होखे। बहुत छोटे बच्चे को कोई लेटकर अपने पैरों पर झूला झूलाते हुए कहता, घुघुआ माना उपजे धाना, नया भीति उठेला पुरान भीति गिरेला, संभरिए बुढ़िया। आज भले ही माँ बाप की जिंदगी तक ही असली नैहर है, वाला बदलाव आ गया हो, पर पहले बेटी के बुढ़ापे तक मायका ही रहता था। पाहुन के फूफा बन जाने पर जो हाल होता है वही दीदी के फुआ बनने पर अब होने लगा है। मामा के हाथ कांपे लागत वह, यह कहावत तो आपने सुनी होगी। तो यह उन दिनों की परंपरा है। तो उन दिनों के परंपरा के अनुसार ममहर में भांजा का यानी भगिना का विशेष मान आदर होता था। मामा मामी के लिए वह पूजनीय होता था। एक किंवदंती थी कि भगिना को पीटने पर मामा का हाथ कांपने लगता है।
भगना भगनी की शादी में इमली घोटाई की तो मामा के बिना पूरी ही नहीं होती थी। तो रही ममहर और मामा की महिमा, इसे मैंने आपको राणा सिंह जी के हवाले से आपके समक्ष रखा। राणा सिंह जी अंग्रेजी के सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं और फिलवक झारखंड के देवघर में रहते हैं। तो उन्होंने नंदगोपाल झा जी के आलेख जितना याद रहा से इस भाग को सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर लाया है। तो आप भी इसे संजीदगी से सुनिए, गुनिए और फिर प्रतिक्रिया से मुझे ज़रूर अवगत कराइए। लाइक करिए, शेयर करिए और अब तक अगर आपने न्यूज़लेटर विद राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए। इसी तरह की नई कहानियों के साथ, नई परंपराओं के साथ, मतलब इतिहास के पन्नों को लेकर मैं आपके साथ जल्द हाजिर होऊंगा। तो फिलवक्त इतना ही। नमस्कार।